वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लर्निंग एजुकेशन फॉर यू। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ फॉर्मूले जो कि रिलेटेड हैं ट्रिग्नोमेट्री से, मैथ्स से रिलेटेड, जो कि क्लास 10th और 12th में भी यूज़ होते हैं, कंपटीशन में भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। तो चलिए देखते हैं कि आज क्या करने वाले हैं हम लोग। उस फॉर्मूले को देखेंगे कि कैसे हम लोग फॉर्मूले ट्रिक के हिसाब से याद किया जाता है। मीन्स अब लर्न नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ट्रिक से ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके फॉर्मूले को आपको लर्न कर लेना है बहुत ही आसानी से। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होता है, कैसे क्या करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मतलब क्या होता है कि कोई भी 3 साइड से जो भी ट्रायंगल बनता है और राइट एंगल होता है उसमें यूज़ होता है, उसको बोलते हैं त्रिकोणमिति हिंदी में। ट्राई मतलब होता है 3, गोनो मतलब होता है उसकी साइड्स, और मेट्री मतलब होता है स्टडी। 3 साइड की स्टडी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब इसके अंदर जो फॉर्मूले आते हैं वो हम लोग देखते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड पता होती है और तीसरी साइड नहीं पता होती है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जिससे तीसरी साइड को हम लोग पता कर सकें। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में 3 साइड्स होती हैं और 3 साइड्स के 6 रेशियोज होते हैं। मीन एक साइड के 2 रेशियोज होते हैं। 6 जो रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, उस फॉर्मूले के ट्रिक को कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद इसके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के जो एंगल बनते हैं उसको कैसे फाइंड करते हैं, आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले चलते हैं कि अगर कोई भी एंगल राइट एंगल है, जस्ट एग्जाम्पल हम लोगों ने ले लिया ए बी सी, बी 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री की जो सामने की साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। जस्ट इमेजिन हम लोगों ने कोई एक एंगल ले लिया है थीटा, थीटा की जो सामने की साइड होगी वो हो जाएगी परपेंडिकुलर, और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, बेस। याद रहे 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो होती है क्या, हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने की जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है और जो साइड बचती है वो होती है बेस। अगर हम लोग सी वाला एंगल लेंगे तो सी की जो सामने की साइड हो जाएगी वो होगी परपेंडिकुलर, और ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। मीन्स ये और ये आपस में इंटरचेंज हुआ करते हैं, लेकिन 90 डिग्री की जो सामने की साइड होती है हाइपोटेन्यूज ऑलवेज फिक्स होती है। इसको बोलते हैं हिंदी में कर्ण, इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं आधार। अगर इसमें से कोई 2 साइड पता है और तीसरी साइड हम लोगों को पता करना है, तो एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h मीन्स हाइपोटेन्यूज, P मीन्स परपेंडिकुलर और B मीन्स बेस। अगर हम लोग को कोई भी 2 साइड पता है, जस्ट इमेजिन कि अगर हम लोग को परपेंडिकुलर और बेस पता है और हाइपोटेन्यूज नहीं पता है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग बहुत ही आसानी से तीसरा जो है साइड निकाल सकते हैं। उसके बाद आते हैं इसकी जो क्या होते हैं 3 रेशियोज। तो 3 रेशियोज के हम आपको बता दें कि कैसे फॉर्मूले फाइंड करते हैं। एक होता है साइन, एंगल के साथ में ले लिया तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और आता है लास्ट में कोसेक थीटा। इनके फॉर्मूले निकालने की बहुत ही आसान तरीका आप लोगों को बताते हैं आज, देखते रहिए। एक रूल होता है, यहाँ पे हम लोग साइन लिख देते हैं, यहाँ पे कॉस लिख देते हैं, यहाँ पे टैन लिख देते हैं। साइन का उल्टा जो होता है मीन्स इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक और टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। यानी साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, कॉस का हो जाएगा सेक थीटा और टैन का हो जाएगा कॉट थीटा। एक फॉर्मूला होता है जो कि एक जोक सपाट है, बिल्कुल भी सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, मजाक में कहते हैं इसको, जस्ट फनी मूड में कहते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर दूसरे लैंग्वेज में कहें तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस और P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज, H फॉर हाइपोटेन्यूज और B फॉर बेस। और जो ये बीच वाली लाइन होगी वो डिवाइड का काम करेगी। अब अगर मान लिया आपको साइन का फॉर्मूला निकालना है तो क्या करेंगे आप, P अपॉन H। क्या हो जाएगा साइन का फॉर्मूला, P अपॉन H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसी तरह कॉस का फॉर्मूला हो जाएगा B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन का फॉर्मूला हो जाएगा P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन
बेस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है tan के बाद हम उल्टा करते हैं तो अब क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। कॉट का है तो ये अब क्या हो जाएगा न्यूमरेटर और ये क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक का फॉर्मूला हो जाएगा h अपॉन p और कोसेक का फॉर्मूला हो जाएगा h अपॉन p। ये हो गए आपके साइन ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज, जो कि 6 रेशियोज थे। और इसको कैसे निकाला हम लोगों ने, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले की ट्रिक से। इसको आप लोग क्या करेंगे कि अगर एग्जाम में ये वाला फॉर्मूला बोलते हैं तो लास्ट पेज पे आप लोग एक शॉर्ट ट्रिक ये बना लेंगे और उसकी हेल्प से आप लोग सारे फॉर्मूले को देख सकते हैं कि कैसे लिखा जाता है। इसके जो दूसरा रेसिप्रोकल जो फॉर्मूला होता है कोसाइन का, इसका साइन का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन कोसेक, यानी साइन थीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा। कॉस थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोसेक कॉस किसका उल्टा होता है सेक का, 1 अपॉन सेक थीटा। टैन किसका उल्टा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। और टैन का एक फॉर्मूला और होता है, टैन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेक कॉट किसका उल्टा होता है टैन का, तो क्या हो जाएगा जहाँ पे 1 अपॉन कॉट था वहाँ पे अब क्या हो जाएगा 1 अपॉन टैन थीटा हो जाएगा। और अगर ये उल्टा हुआ है तो ये भी रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। सेक का हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, बिकॉज कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक का उल्टा हो जाएगा कॉस। इसी तरह साइन का उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक का फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। ये तो इसके रेसिप्रोकल फॉर्मूले हो गए और ये इसके रेशियोज के फॉर्मूले हो गए। रेशियोज के फॉर्मूले हम लोगों ने इसकी हेल्प से निकाले और ये फॉर्मूले हम लोगों को आगे एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, क्लास 10th में भी, 12th क्लास में भी, और उसके बाद कंपटीशन में जो भी डेरिवेशन या फिर उसमें क्वेश्चन लगेंगे ये सारे फॉर्मूले यूज़ होंगे। चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री की टेबल कैसे बनती है, एंगल की टेबल। एंगल की टेबल में मतलब बात करते हैं तो हम लोग के पास जो मेनली टेबल होती है वो होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अभी तक आप लोगों ने ये 6 के जो वैल्यूज़ होंगे वो याद किया होगा। अब आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल बहुत आसानी से ट्रिक लगा के और उसको बहुत ईजिली तरीके से हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल में कैसे इस्तेमाल करेंगे और कैसे ट्रिक लगा के हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के इन रेशियोज़ की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले हम लोगों ने टेबल बना ली है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल में एक साइड हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ लिख लेते हैं और एक साइड सारे एंगल लिख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ क्या होता है, एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, फिर क्या टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री बहुत ही ध्यान से देखिए, बिकॉज इसलिए कि अगर कोई भी स्टेप छूटेगा तो आप लोग हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। जितने भी 1 से जो नंबर 0 से नंबर जहाँ तक लिख पा रहे हैं वहाँ तक लिखिए 0, 1, 2, 3 और 4। जो भी लास्ट वाला नंबर मिले उसको सारे नंबर से डिवाइड कर दीजिए। तो अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 और अपॉन 4 और सब में रूट लगा दीजिए, मीन्स वर्गमूल ले लीजिए सबका। इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट लगा दिया। क्या किया हम लोगों ने, पहले साइन थीटा में 0 से लेके जितनी गिनती गई वहाँ तक ले लिया हम लोगों ने, मीन्स 4 नंबर तक गया। 0, 1, 2, 3, 4 तक गया। जो भी लास्ट नंबर आया उसको पूरे से डिवाइड कर दिया। तो लास्ट में 4 आ रहा था, सबको 4 से डिवाइड कर दिया और सब में रूट ले लिया। 0/4 क्या होता है 0 और 0 का रूट क्या होता है 0, यानी कि इसकी साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। 1/4, 1 का रूट तो 1 होता है और 4 का रूट आई थिंक आप लोग जानते होंगे कि 4 का रूट होता है 2 2 4, 2 होता है। तो यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। ये कट जाएगा 2 1 2 2 2 4, 1/2 आ गया। 1 का रूट तो 1 ही होता है, लेकिन √2 की जो वैल्यू होती है वो पूरी होल में लिखी जाती है। इस वजह से √2 को √2 ही लिखते हैं, √2 हो जाएगी। 3 का रूट हमको नहीं पता होता है, बिकॉज 1.732 डेसिमल में आता है, इस वजह से नहीं लिखते हैं। और 3 तो ऐसे ही लिखते हैं कि √3 के साथ में √4 की वैल्यू क्या हो जाती है 2, और ये 4 1 4 कट जाएगा, क्या आएगा 1। 1 का रूट क्या होता है 1 ही। मीन्स हम लोग की वैल्यू आ गई क्या 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। फिर से एक बार देखिए क्या हुआ। पहले हम लोगों ने किया कि 0 से लेके जितने नंबर तक है उतने नंबर हम लोगों ने लिख लिया।
फिर उसके बाद जो लास्ट नंबर था उसको पूरे से डिवाइड कर दिया और उसमें सब में क्या ले लिया, रूट ले लिया। रूट आने के बाद सारे रूट्स को सॉल्व कर लिया, जो वैल्यू आई वो साइन के सारे एंगल बन जाएंगे। मीन्स पहले में आ रहा है क्या, 0 डिग्री, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। इसी तरह साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने क्या, साइन की वैल्यू निकाली। अब देखिए उसके बाद कोई भी हम लोग को डिवाइड और मल्टीप्लाई या फिर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। जो कॉस 0 की वैल्यू होगी वो साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी। मीन साइन 90 की वैल्यू क्या है, 1, तो वो कहाँ आ जाएगी, यहाँ। फिर ये वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, यहाँ। ये वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, यहाँ। ये वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, यहाँ। और ये कहाँ, ऐसे ही एज इट इज उतार लेंगे। बिल्कुल सिंपल ही साइन की सारी वैल्यू को फाइंड कर लिया, जो यहाँ वो यहाँ, जो यहाँ वो यहाँ, जो यहाँ वो यहाँ, जो यहाँ वो यहाँ, और ये दोनों सेम। वो गाना बन गया ना, जो यहाँ वो यहाँ, तुम कहाँ हम कहाँ, मैं यहाँ मैं यहाँ। चलिए फिर उसके बाद चलते हैं कि tan की कैसे वैल्यू निकालते हैं। एक फॉर्मूला भी आप लोगों ने देखा होगा, रेशियो द्वारा tan थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, sin थीटा अपॉन cos थीटा। मीन्स अगर साइन और कॉस के एंगल हमको पता होंगे तो tan हम लोग बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। साइन, अगर tan 0 की वैल्यू को फाइंड करना होगा तो sin 0 और cos 0 को डिवाइड कर देंगे और जो भी वैल्यू आएगी वो tan 0 बन जाएगी। sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, और tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। 0 किसी भी चीज से डिवाइड करो तो वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। इसी तरह 1/2 और √3/2, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 1/√3। 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1। √3/2 और 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 ऊपर बचेगा और अपॉन में 1 बचेगा। अपॉन में 1 लिखा नहीं जाता है, तो tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3। और tan 90 की वैल्यू आ जाएगी 1/0। 1/0 किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर क्या हो जाता है, इन्फिनिटी, मतलब अनंत। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, जिसका साइन जो कभी खत्म ना हो, तो इसका साइन क्या होता है, इनफाइनाइट। अब जो यहाँ वो यहाँ, जो यहाँ वो यहाँ, जो यहाँ वो यहाँ, जो यहाँ वो यहाँ, जो यहाँ और वो यहाँ। देखिए इसके अंदर एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर हम लोगों से पूछा जाए कि कोई ऐसा एंगल बताइए जिसमें साइन कॉस की वैल्यू सेम हो, या फिर कोई ऐसा एंगल बताइए जिसमें tan और cot की वैल्यू सेम हो, तो साइन और कॉस की वैल्यू किसमें सेम आ रही है, 45 डिग्री में। या फिर tan और cot की वैल्यू किसमें सेम आएगी, 45 डिग्री में। तो 45 एक ऐसा एंगल होता है जिसमें साइन कॉस की वैल्यू सेम होती है, tan cot की वैल्यू सेम होती है, और उसके बाद जो फाइंड करेंगे सेक और कोसेक, उसकी भी वैल्यू सेम रहेगी। चलिए सेक और कोसेक की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। सेक का फॉर्मूला भी आप लोगों ने देखा होगा, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। अगर हमको cos थीटा की वैल्यू पता है तो इसका मतलब हम लोग उसको 1 से डिवाइड करके सेक की वैल्यू को बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। सेक 0 की वैल्यू, सेक 0 1/cos 0 कर देंगे, जो भी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, सेक 0 की वैल्यू बन जाएगी। सेक 0 cos 0 की वैल्यू क्या है, 1 को 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। cos 30 की वैल्यू है √3/2, अगर उसको रिवर्स 1/, से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा और √3 नीचे चला जाएगा, मतलब आप वो कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। 3/2 था तो क्या हो जाएगा, 2/√3। इसी तरह ये क्या है, cos 45 की वैल्यू है 1/√2, तो क्या हो जाएगा, √2/1, और अपॉन में 1 लिखा नहीं जाता है। मीन सेक 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2। नेक्स्ट आता है हम लोग का सेक 60 की वैल्यू √3/2, तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0, तो सेक 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1/0। अभी हमने आप लोगों को बताया कि अगर 1/0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगी। अब वही चीज, ये सेक की वैल्यू आ गई, और अगर कोसेक निकालना है तो जो यहाँ वो यहाँ, जो यहाँ वो यहाँ, जो यहाँ वो यहाँ, जो यहाँ ये 1/2 था तो सिर्फ 2 हो जाएगा, जो यहाँ वो यहाँ, जो यहाँ वो यहाँ, और ये एज इट इज हो जाएगा।
सेक 30 की वैल्यू को सेक 60 की वैल्यू को निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, cos 60 की 1/2 था तो 2/1 हो जाएगा, मीन्स सिर्फ ओनली 2 रह जाएगा। ये हम लोग का आ गया ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स टेबल, जो कि बहुत आसानी से किया गया। क्या किया हम लोगों ने, साइन और सारे एंगल्स और सारे रेशियोज का एक टेबल बना लिया, और साइन की जो लाइन थी, जो रो थी, पहले हम लोगों ने क्या किया उसमें कि 0 से लेके जितने नंबर तक गए वहाँ तक हम लोगों ने नंबर ले लिए, 0 1 2 3 4 तक गया, और 4 के बाद सारे नंबर को 4 से डिवाइड कर दिया और सबके रूट ले लिए। जो भी आंसर आया वो क्या हो जाएगा, साइन के एंगल हो जाएंगे। साइन के एंगल को यहाँ जो लिखा था वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ जो लिखा था वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ लिखा था यहाँ आ जाएगा, यहाँ लिखा था यहाँ आ जाएगा, और 45 की वैल्यू सेम होती है। ये कॉस बन गया। इसी तरह टैन को निकालना था तो साइन और कॉस को डिवाइड कर दिया, जितने भी एंगल्स है वो टैन के आगे। टैन को रिवर्स कर दिया, जो यहाँ वो यहाँ, जो यहाँ वो यहाँ करके वो कॉट की वैल्यू आ गई। और कॉट के निकालने के बाद हम लोगों ने क्या किया, सेक के निकाली, 1/cos करके कॉस की वैल्यू को 1 से डिवाइड कर दिया। जो भी वैल्यूज आएंगे वो सेक के एंगल सारे आ जाएंगे, 0 30 45 60 और 90 के एंगल्स आ जाएंगे। इसी तरह कॉस को सेक निकालने के लिए 1/sin भी कर सकते थे, लेकिन उससे भी आसान, जो यहाँ वो यहाँ, जो यहाँ वो यहाँ, उसी तरह से निकालें। अगर एग्जाम में कोई एंगल पूछता है और आपको एंगल की किसी भी रेशियोज की एंगल आप भूल गए हैं, तो क्या करेंगे, कॉपी के पीछे जाके और एंगल की टेबल बना लेंगे, बिकॉज टेबल बनाने में कम टाइम लगेगा। और अगर कोई भी वैल्यूज आप भूल गए और गलत पुट कर दिया तो सारा आंसर आपका गलत हो जाएगा। इस वजह से बहुत ईजिली जाके टेबल बना लीजिएगा पीछे और 1 बाय 1 करके पुट करके चल जाइएगा। नेक्स्ट हम लोग का आता है ट्रिग्नोमेट्री के कैसे 90 माइनस थीटा वाले एंगल जो लगते हैं वो देखते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं साइन 90 डिग्री वाले जो फॉर्मूले होते हैं, मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री जो फॉर्मूले होते हैं वो कैसे होते हैं। साइन 90 माइनस, किसी भी एंगल को 90 से माइनस करना है या 90 से कोई एंगल कम है उसको चेंज करना है, तो कैसे चेंज करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, और लास्ट आता है क्या, कोसेक 90 माइनस थीटा। अभी रेशियोज वाले फॉर्मूले में क्या होता था, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। अब ऑर्डर चेंज हो गया है, 90 वाला अगर 90 माइनस थीटा वाला अगर आएगा तो साइन का उल्टा कॉस, टैन का उल्टा कॉट और सेक का उल्टा कोसेक। मीन्स क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, टैन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। कोई प्रॉब्लम। अभी क्या था कि साइन 90 का उल्टा कॉस, साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा साइन, टैन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टैन, सेक का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा सेक। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला। उसके बाद हम लोग आते हैं स्क्वायर आइडेंटिटी फार्मूला। साइन के स्क्वायर के जो फॉर्मूले होते हैं वो कैसे लगते हैं। चेक करते हैं कैसे ये सॉल्व होंगे। एक फॉर्मूला होता है आप लोगों का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इससे आपको दो फॉर्मूले बनाने हैं। ये होती है स्क्वायर आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। अगर यहाँ से सिर्फ हमको सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉस इधर क्या कर रहा है, ये पहला फॉर्मूला। कॉस इधर क्या कर रहा है, प्लस है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी। इसी तरह अगर हम लोग को सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो अब क्या करेंगे, साइन को इधर नहीं रोकेंगे, उधर भेज देंगे। मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा हम लोग का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा साइन और कॉस के स्क्वायर की आइडेंटिटी होगी। उसके बाद हम लोग चलते हैं, फॉर्मूला आता है नेक्स्ट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से भी हम लोग दो फॉर्मूले बनाएंगे। टैन इधर क्या कर रहा है, माइनस में, इक्वल के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। मीन सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरह अगर बात करें टैन की वैल्यू निकालनी होगी तो टैन स्क्वायर थीटा इधर माइनस में है, इक्वल के अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, और 1 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। मीन्स सेक स्क्वायर थीटा 1 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस, टैन इधर माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा।
tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा जो फॉर्मूला आता है हम लोग का स्क्वायर की आइडेंटिटीज का, वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे भी दो फॉर्मूले और निकालेंगे। कॉट इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर हम लोग को सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो कोसेक स्क्वायर थीटा 1 इधर माइनस में और प्लस में जाएगा तो 1 माइनस में हो जाएगा और कॉट स्क्वायर थीटा की ये tan। तो ये हो गए कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले और ये हो गए स्क्वायर की आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10th और 12th में ट्रिग्नोमेट्री में आपको यही पढ़ना है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के जो फॉर्मूले होते हैं वो अलग आते हैं। स्क्वायर के 2 थीटा के जो फॉर्मूले हैं अभी बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे, लेकिन क्लास 10 के लिए इतने ही सफिशिएंट फॉर्मूले हैं जो कि आप लोग को ट्रिक्स लगाने याद नहीं करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है कुछ नहीं होता है। सिर्फ ये फॉर्मूला याद करिए और उसको रिवर्स कर लीजिए, पता चल जाएगा आप लोगों को कि साइन का फॉर्मूला कैसे निकालना है, कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे निकालना है। या फिर इस फॉर्मूले में देखेंगे हम लोग बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। साइन का अपोजिट कॉस, कॉस का अपोजिट साइन। अगर साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा आता है, कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा। इसी तरह टैन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टैन, सेक का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा सेक। इस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी और यही आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगी। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.